प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट कैप्टन सारा। सच है दोस्त प्रोग्राम में खुश आमदीद और आप देख रहे हैं सच है दोस्त प्रोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सच है दोस्त प्रोग्राम में उन बहादुर लोगों की कहानियां सुनते हैं और उनके बारे में जानते हैं जिन्होंने सच्चाई और ईमान का रास्ता चुना हो। आज के जो हमारे खास मेहमान आने वाले हैं, उनकी भी जिंदगी में हमें तब्दीली, रोशनी और यीशु मसीह की सच्चाई नजर आती है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो बिल्कुल बदल गया हो? तो आज हम मिलने वाले हैं साउल से, जो पहले साउल था और बाद में पौलुस बन गया। लेकिन बाद में यीशु मसीह का सबसे बहादुर शागिर्द बन गया। सलाम कैप्टन साहब। सलाम बच्चों। सलाम मुकद्दस पौलुस। मैं हूँ पौलुस, यीशु का खादम और शब्द का सफीर। तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। हम सब ने आपकी कहानी के बारे में सुन रखा है, लेकिन हम आज आपकी जुबानी सुनेंगे। तो बताएं, क्या आप वाकई यीशु मसीह के खिलाफ थे? जी हाँ कैप्टन सारा, उस वक्त मैं साउल था। मैं समझता था कि यीशु के मानने वाले खुदा की बेइज्जती कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें बहुत सताता, उन्हें गिरफ्तार करवाता और जेल में डलवाता था। मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। मेरा दिल सख्त हो चुका था। ओह, साउल वाकई बहुत सख्त दिल थे। फिर क्या हुआ? एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ दमिश्क जा रहा था, फिर अचानक से बहुत तेज रोशनी चमकी और मुझे आवाज आई, साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने पूछा, ऐ खुदावन तू कौन है? तभी आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अच्छा, फिर क्या हुआ मुकद्दस पौलुस? जब मैंने वो नूर, वो रोशनी देखी तो मैं घोड़े पर से पीछे गिर पड़ा। मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं अंधा हो चुका था। वाकई मुकद्दस पौलुस, ये तो बहुत मुश्किल वक्त था। जी, बहुत मुश्किल वक्त था, मगर उस दिन मुझे पहली बार सच नजर आया। बेशक मैं अंधा हो गया था, मगर मुझे एहसास हो गया कि यीशु झूठा नहीं बल्कि खुदावंद है। तो मुकद्दस पौलुस, फिर आपकी आंखें कैसे ठीक हुई? दमिश्क में एक हनन्याह नामी शागिर्द था जिसे खुदा ने मेरे पास भेजा। जब उसने दुआ की तो मेरी आंखों पर से छिलके गिरे और मैं फिर से देखने लगा। लेकिन अब मैं दुनिया को नई आंखों से देख रहा था। मैं पाकरों से भर गया, मैंने बपतिस्मा लिया और फिर खुदा ने मुझे नया नाम दिया, पौलुस। अरे वाह, क्या बात है मुकद्दस पौलुस। तो फिर इस तरह से आपके दो नाम हुए? जी कैप्टन, मेरे दो नाम हैं, एक इब्रानी साउल जिसका मतलब खुदा से मांगा हुआ, और दूसरा यूनानी पौलुस जिसका मतलब छोटा। क्योंकि मैं इब्रानी हूँ, इसलिए मेरा नाम इब्रानी में भी था। जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ लोग यूनानी बोलते थे, इसलिए मेरा नाम यूनानी भी है। अच्छा, तो मुकद्दस पौलुस, आप इब्रानी भी हैं, तो फिर आपका ताल्लुक किस कबीले से था? मैं रोम के शहर तरसीस में रहता था और मेरा ताल्लुक बिन्यामीन के कबीले से था। तो मुझे बताएं कि क्या आप खिदमत के अलावा कुछ और काम भी करते थे? जी कैप्टन, मैं हेमादोजी का काम करता था। ये काम बहुत मुश्किल और मेहनत वाला था, और हम जिस शहर में रहते थे वो बहुत बड़ा तजारती मरकज और बहुत मशहूर था। मुकद्दस पौलुस, आपने हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताया, तो क्या मैं यहाँ पर आपकी इब्तदाई तालीम के बारे में पूछ सकती हूँ? जी क्यों नहीं। मैंने हर यहूदी की तरह 13 साल की उम्र में शरीयत की तालीम हासिल की, और मेरे उस्ताद का नाम गमलिएल था, जो उस जमाने के मशहूर शरा के आलम और रब्बी थे। मुकद्दस पौलुस, हमें आपकी इब्तदाई जिंदगी और आपकी नई जिंदगी जो यीशु मसीह ने दी, इसके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। कैसे यीशु मसीह ने आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर डाला। तो प्यारे बच्चों, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपसे कोई गलती हुई हो और उसके बाद यीशु मसीह ने आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर दिया हो?
तो अगर कभी ऐसा हुआ कि आपकी जिंदगी तब्दील हुई है, तो यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगी को तब्दील करना शर्मिंदगी नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत है। जी बिल्कुल, मैं दुश्मन था मगर यीशु ने मुझे अपना बनाया और अब मैं खादिम हूँ और उसकी खुशखबरी दुनिया तक पहुंचाता हूँ। तो बच्चों याद रखो, इफिसियों 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। तो आइए इसको मिलकर दोहराते हैं। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। आमीन। आमीन। तो आइए बच्चों मिलकर दुआ करते हैं। ऐ प्यारे यीशु नासरी, हमारी जिंदगियों में काम कर, हमारे दिलों को बदल डाल। जिस तरह तूने साउल की जिंदगी को बदला, हमारी जिंदगी को भी बदल, हमारे दिलों को रोशन कर और हमें अपने पैगाम का सफीर बना। आमीन। आमीन। तो बच्चों याद रखो, यीशु तुम्हें सिर्फ बदलना नहीं चाहता, वो तुम्हें अपने मिशन पर भेजना चाहता है। तो बच्चों आज का चैलेंज है, नंबर 1, आप एक ऐसी बात लिखें जो यीशु मसीह ने आपके दिल में डाली हो। नंबर 2, किसी ऐसे दोस्त के बारे में दुआ करें जो यीशु मसीह को नहीं जानता। नंबर 3, साउल की तरह सोचे कि क्या मैं भी खुदा के लिए कुछ कर सकता हूं। मुकद्दस पालूस, आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपनी कहानी बताई। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। खुदावन की रोशनी अंधेरे को दूर करती है और हमारी जिंदगियों को तब्दील करती है। तो प्यारे दोस्तों, अगली किस्त में हम मुकद्दस पौलुस के नए दोस्तों के साथ उनके पहले सफर पर जाएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो यीशु के दोस्त होते हैं।